नमस्कार दोस्तों, एक और बढ़िया आपके लिए ट्रिक लेके आया हूं मैं। जैसे मैंने परसों एक वीडियो डाली थी, वो आपने बहुत लाइक की थी, तो उसी डिमांड के ऊपर मैं ये वीडियो लाया हूं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज सबसे बड़ी है कि जिस किन्हीं फिगर्स में डेसिमल होता है उसका अंडर रूट हम कैसे निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आएगा। अगर आप इसको अपनी क्लास में करते हैं तो आपको लंबी चौड़ी गुना करनी पड़ती है, यहां कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ जो मैं समझा रहा हूं उसको कॉपी पेन से लिखिए। ये मैंने अलग अलग फिगर लिखी है यहां पर। जितनी भी मैंने ये फिगर यहां पे लिखी हैं, ये अगली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन 9 फिगर्स में ही टोटल डेसिमल का अंडर रूट छिपा हुआ है। यदि ये 9 की 9 चीज आपने समझ ली, 9 में अलग अलग ट्रिक नहीं, एक ही ट्रिक है। समझना है कि अंडर रूट निकालने के बाद डेसिमल कहां लगता है। तो हम अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, दो यहां पर मैंने आपको फिगर लिखी हैं और मैंने ये लिखी हैं जब मैंने प्रैक्टिकल किया, क्लास में किया और कई बार टीचर से पूछा कि भैया बताना कि 0.9 का अंडर रूट क्या होता है, तो फटाक से बता दिया 3। और ये गलत है, क्योंकि 3 जो है 0.3 जो आंसर है वो है 0.9 का, और यही आपको समझना है। तो पहले मैं इसको ना समझाते हुए आपको इसको समझाता हूं। समझिए, जो ये अंडर रूट में डेसिमल होता है, जिस तरह आपने समझा गुना जब करते हैं, जब हम भाग देते हैं, माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, तो डेसिमल कहां लगता है वो मैं आपको नहीं बता रहा। मैं सिर्फ अंडर रूट का आपको बता रहा हूं। अंडर रूट में जब अंडर रूट निकालें तो जितनी जगह पे भी डेसिमल लगा उसका अंडर रूट निकालने के बाद उसके 50% आधी जगह में, यदि डेसिमल के बाद 4 फिगर हैं तो जब उसका अंडर रूट निकालेंगे 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो अब यहां पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले डेसिमल को भूल जाइए और हमको 9 का अंडर रूट निकालना है, वो हमारा 3 है। ये 3 लिख दिया हमने। अब हमने इसमें देखना है इसमें डेसिमल लगेगा कहां। तो डेसिमल लगेगा, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट थी, 2 थी, तो 2 का आधा 1 होता है, तो इसमें इसके बाद यहां पे डेसिमल लग जाएगा और दिस इज द आंसर। अब लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, ये क्यों गलत हो गया था, क्योंकि डेसिमल के बाद 9 है यानी 1 डिजिट है, इसका आधा करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। क्या 0.5 डेसिमल होता है? आंसर इज नो। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हम इसको एक बहुत सिंपल, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। फैक्टराइजेशन आपको आता है, मैं आपको करके दिखाता हूं। अब इसको क्या, इसका फैक्टराइजेशन देखो हम कैसे करते हैं कि हमने क्या किया कि यहां हमने लिखा 0.1। अब पॉइंट यदि हमने लिख दिया तो 0.9 की जगह 9 लिख देंगे। यदि आपके समझ में आया तो मैं दोबारा बता देता हूं कि जब हमने इसके आगे यहां पॉइंट लगा दिया और यहां 9 लिख दिया, इन दोनों को हम गुना करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। आपने कहा यस, इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब इससे हमारा फायदा क्या हुआ ये समझिए। जो 0.1 है, हालांकि ये भी ओड फिगर है, लेकिन इसका हमको जो अंडर रूट पता है वो आपको याद रखना है, वो मैं याद लिख रहा हूं, अपनी कॉपी पे लिख लिए। ये हर एक में काम आएगा। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 0.316, यानी कि 0.1 का जो अंडर रूट होता है उसका ये आंसर होता है। ये आप याद कर लीजिए, ये रट लीजिए, ठीक है। अब इसको मैं यहां से रब कर देता हूं दोबारा से, और बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखता हूं कि मैंने लिखा, देखिए ध्यान रखिए, यहां लिखा मैंने 0.1 इंटू 9। 0.1 का अंडर रूट हमको मालूम है, क्या मालूम है, 316। 9 का मालूम है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 6 जा 18, 1 कैरी ओवर, 3 1 जा 1 प्लस 1 4 एंड 3 3 जा 9। आंसर इज दिस। यदि इसको आपने समझ लिया है तो अगली स्लाइड्स आपके समझ में आती चली जाएंगी।
अब हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए फिर वो लिखा है, इसमें मिस्टेक होंगी, ध्यान रखिएगा यदि आप नहीं समझते। इच्छा आपकी समझना नहीं समझना, मैंने आपके लिए मेहनत करके ये वीडियो बनाई है। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इस पॉइंट को भूल जाना है, डेसिमल को। हमको देखना अंडर रूट किसका निकालना है। अंडर रूट हमको निकालना है 25 का, डेसिमल बाद में लगेगा। अब दूसरे क्या देखना है, ये देखना है कि ये जो टोटल फिगर है ये ओड है कि इवन है। यदि ये इवन है तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, जो हमारे पास फिगर है उसका हमको अंडर रूट निकालना है और उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें डेसिमल कहां लगाना है। तो 25 का अंडर रूट हमको मालूम है 5 होता है, ये हमने 5 लिखा है यहां पर। इसमें 4 डेसिमल के बाद डिजिट हैं तो इसका 4 का आधा 2 होता है, तो 2 के बाद डेसिमल लगेगा। एक हमारे पास 5 है ही, एक हमने और लगा दिया और ये हमारा डेसिमल हो गया एंड दिस इज द आंसर। ठीक हो गया। अब इसको मैं छोड़ देता हूं बीच में, पहले इसको कर लेता हूं। 25 का हमको मालूम है अंडर रूट कितना होता है, 5 होता है। डेसिमल कहां लगेगा, डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट है, 2 हैं, 2 का आधा करो 1 होगा, एक हमारे पास ओनली 5 डिजिट है, तो यानी कि इसका आंसर हमारा ये हो गया। अब हमारा यहां पे आया, ये हमारी ओड है, तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट हमारा आंसर नहीं निकलेगा, इनडायरेक्ट आंसर हमको मालूम है। हमको इसका फैक्टराइजेशन करना है और फैक्टराइजेशन के लिए सिर्फ एक फिगर मैंने आपको पढ़ाई है, उसका नाम है 0.1। क्या कर दूंगा मैं आपको यहां पे, अब मैं लिखूंगा 0.1 इंटू 0.25। फैक्टराइजेशन हो गया, समझ चलिएगा। 0.1 इंटू 0.25 इज इक्वल टू होगा 0.025। फैक्टराइजेशन हो गया। अब क्योंकि ये जो 25 है ये इवन फिगर है, इसका मुझे मालूम है क्या है कि इसका साथ इसका होता है 0.5। ठीक हो गया, तो 2 है तो 1 लग जाएगा। और इसका मैंने आपको रटवाया था अभी, क्या होता है, इसका होता है 0.31 और 6, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, क्या आ गया, 5 छके 30, 3, 5 छके 5 और 3 8 और 5 दिया 15। डेसिमल, 1 डेसिमल इसका और 3 डेसिमल इसके, आंसर इज रेडी। ये डेसिमल आपको सीखना है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड फिर मैंने आपके लिए लिखी है, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि यदि ये डेसिमल आप सीख लेते हैं तो आपको आपका पूरा पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पे 1.21, यहां पे 2.25 और यहां पे 0.121 है। सीखना क्या है आपको, डेसिमल के बाद इवन है कि ओड है। इन दो फिगर में इवन है, डेसिमल तो पहले इनको हम कर लेते हैं, वो ओड है उसको हम बाद में कर लेते हैं। अब इसमें इस डेसिमल को आप भूल जाइए और सबसे पहले देखिए 121 का अंडर रूट हर बच्चे को आता है, वो होता है 11। हमने 11 लिखा है यहां पे मोटा मोटा। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें डेसिमल कहां लगाना है। तो इसमें डेसिमल के बाद 2 फिगर हैं, 2 डिजिट हैं, तो उसका आधा 1, यानी कि डेसिमल 1 डिजिट के बाद लग जाएगा, यानी कि दिस इज आवर आंसर। क्लियर हो गया। तो अब हम आते हैं 2.25। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ये जो डेसिमल है इसको भूल जाते हैं पहले, और अब इसको याद रखना 225 का अंडर रूट कितना होता है हमको याद है, अंडर रूट होता है 15। हमने 15 मोटे मोटे शब्दों में लिखा है यहां पर। अब क्या करना है, अब इसमें डेसिमल लिखाना है। तो यहां पे डेसिमल बाद कितनी डिजिट थी, 2 थी, 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है, यानी कि हमने यहां पे डेसिमल यहां पे लगा दिया एंड दिस इज आवर आंसर। अब हम इसमें चलते हैं, यहां भी 121 है, वहां भी 121 है, लेकिन यहां 121 ओड फिगर है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। और फैक्टराइजेशन हमारा सिंपल सा है कि 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। क्या लिखेंगे अब इसको, ये हमने यहां पे लिखा, इसका अंडर रूट हमने क्या लिया 0.1 इंटू क्या किया हमने 1.21। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं।
मैं फिर आपको क्लियर कर रहा हूं कि ये हमने फैक्टराइज किया तो 0.1 को यदि 1.21 से आप गुना करेंगे तो आंसर आएगा 0.121, यानी कि ये फैक्टराइज ठीक है। अब 0.1 का मैंने आपको रटवाया था, फिर बोल देता हूं क्या होता है 0.1 का अंडर रूट, इसके अंडर 0.316, उसके बाद हमें 121 लेना है। 121 का अंडर रूट कितना होता है 11 होता है, लेकिन 11 से हमारा काम नहीं चलेगा, हमको पॉइंट भी लगाना है। तो यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट 2 थी, आधा करिए, तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया। अब इसको हमें गुना करना है, तो 11 से गुना करने की हमने बहुत बड़ी ट्रिक आपको बता रखी है। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे करता हूं। सबसे पहले 6 लिखता हूं, फिर इन दोनों को जोड़ता हूं 7 लिखता हूं, फिर इन दोनों को जोड़ता हूं 4 लिखता हूं, और फिर ये लिखता हूं और यहाँ डेसिमल लगा देता हूं। दिस द आंसर। यदि इसमें आपको ये देखना है कि 11 से किसी भी संख्या को कैसे गुना करते हैं तो मैं इसमें लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो दिस इज द आंसर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये मैंने आपको ये सारी जो आपकी फिगर है ये सारी इवन फिगर हैं। ये मैंने क्यों दी है, ओड आप समझ गए। जब भी ओड आए उसको आपको एक काम करना है, 0.1 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 0.1 का जो अंडर रूट होता है वो 0.316 होता है। यानी ओड और इवन, मैंने ओड इवन सिखाया, लेकिन आपको टीचर हो सकता है पेयर नॉन पेयर सिखाती हो, तो आपको अगर पेयर नहीं है उसे पेयर बनाना हो तो 0.1 से फैक्टराइजेशन कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, और ये जितने भी फिगर हैं, अब ये सारी फिगर मैंने इवन फिगर लिखी हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ये बताना है कि ये कैसे सॉल्व होती है। तो ये अब हमें क्या करना, वही कि ये जो हमारा है इसको भूल जाना है। 3969 का हमको अंडर रूट मेरे को आता है, मैं पहले उसका अंडर रूट लिखता हूं 63, लेकिन मैं एक हल्की सी आपको सिखा देता हूं कि अंडर रूट निकालते कैसे हैं। आपको पूरी वीडियो देखनी है, किसी भी फिगर की बड़ी से 6, 7, 8 डिजिट तक की, उसका मैं लिंक डाल दूंगा, चुटके में निकाल लेंगे। लेकिन चुटके में कैसे निकलता है मैं बता दूंगा आपको। ये जो दो फिगर होती है, इसमें जो ये लास्ट वाली फिगर होती है, हम ये देखते हैं कि ये किस स्क्वायर में आती है। तो ये एक तो 3 के स्क्वायर में आता 9 आता है, हमने यहाँ पे 3 लिख लिया, और ये 7 के स्क्वायर में भी आता है 7 7 49, यहाँ पे मैंने 7 लिख लिया। तो अब इनमें से, इन दोनों फिगर में से जो अंडर रूट आएगा वो एक फिगर जरूर आएगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, और अब 39 में हम ये देखते हैं कि इसके आसपास का कौन सा हमारे पास स्क्वायर है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। 5 बजे 25 नहीं साहब, 6 6 36, ओके, 7 7 49, 7 7 49 ज्यादा है, ज्यादा हमको लेना नहीं होता। तो इसके आसपास का जो है वो हमारा 6 है। अब ये जो इसका जो अंडर रूट है या तो 63 होगा या 67 होगा। अब इसको मालूम करने में क्या करते हैं, ये जो 6 आया है, इस 6 को इससे अगली फिगर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर ये देते हैं जो 42 आया है ये इस 39 से ज्यादा है कि कम है। यदि कम है तो छोटी वाली फिगर लेते हैं, यदि ज्यादा होती तो बड़ी वाली फिगर लेते हैं। यहाँ कम है तो इसका ये मतलब हो गया कि इसका जो अंडर रूट है वो 63 हो गया। अब ये कैसे निकाला हमने, ये थोड़ा मैंने आपको बता दिया। जिन बच्चों ने देखी होगी वीडियो उनको समझ में आ गया होगा, जिन नहीं देखी है मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, उसको आप देखिएगा, आपको मजा आएगा। अब हमने 0.3969 का अंडर रूट निकालना है। 3969 का अंडर रूट है, डेसिमल कहां लगाना है, इसीलिए मैंने ये सारे लिखे हैं। कितनी जगह पे, यहाँ पे 1 2 3 और 4 के बाद डेसिमल लगा है, तो सीधी बात है 4 का आधा 2 होता है, तो 2 के बाद डेसिमल लगेगा। 2 हमारा फिगर ऑलरेडी है, तो हमारा आंसर हो 0.63। हमने नेक्स्ट फिगर ली 1521। 1521 का मुझे अंडर रूट मालूम है, कैसे निकालना है ये मैंने जैसे ऊपर बताया था, आप निकाल लीजिएगा उसको। मुझे तो आपको यहां पे सब ये बताना है कि डेसिमल लगता कैसे है, ये अंडर रूट कैसे निकालना है, इसकी दूसरी वीडियो आपके पास है। अब यहां पे भी वही चीज है कि
डेसिमल के बाद कितनी जगह पर हमारा फिगर थी 1 2 3 4, 4 का था 2, यानी कि 2 के बाद हमारा डेसिमल लगेगा, तो डेसिमल हमारा यहां पर लगेगा। इसका आंसर ये हो गया। अब यहां पे क्या है, कुछ फिगर डेसिमल के इधर है, कुछ फिगर डेसिमल के इधर है। क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं तो मैंने ये 2 फिगर लिखी, बल्कि 3 लिखी, 1 2 3, ध्यान रखिएगा। फिर मैंने क्या कहा, पहले इस डेसिमल को आप भूल जाइए, हमें क्या करना है 7744, 7744 का हमको अंडर रूट निकालना है। मुझे याद है इसका अंडर रूट होता है 88। अब आया हमारे पास, देखिए अब ऐसा ना करें आप ये चारों 1 2 3 4, नहीं भैया, डेसिमल के बाद कितनी फिगर है, 1 और 1 2, 2 है, 2 का आधा 1, यानी इसमें 1 के बाद डेसिमल लगेगा, यानी आंसर हो गया 8.8। क्लियर हो गया। अब हमने फिर एक फिगर ले ली, इधर भी है और इधर भी है, लेकिन हमें उसका कुछ नहीं करना, इसको अभी हमें याद नहीं रखना है। और 4624 का मुझे अंडर रूट मुझे आता है, आपको भी आ जाएगा जिस समय आप प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे। कितना होता है 68। ठीक हो गया। अब 68 में फिर वही है कि डेसिमल के बाद कितनी फिगर थी, 2 और 4, यानी 2 डिजिट थी, 2 डिजिट थी तो 2 का होता आधा 1, 1 के बाद आपका डेसिमल लगेगा, तो हमने डेसिमल यहां पे लगा दिया। ठीक है। अब हमने एक फिगर हमारे सामने हो गई 5184, तो 5184 का हमको अंडर रूट निकालना है। 5184 का अंडर रूट होता 72, डेसिमल 2 डिजिट है तो 1 डिजिट के बाद लगेगा, तो ये हमारा ये आ गया। ठीक है। अब लास्ट हमारी फिगर है, इसको थोड़ा और मैं आपको समझाता हूं, आपको लगेगा। देखिए कितनी बड़ी फिगर है, कितनी भी हो, हमको क्या देखना है, सबसे पहले तो देखना है कि ये ओड है कि इवन है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी डेसिमल के बाद इसमें 8 डिजिट है, इसका मतलब हमारा डायरेक्ट आएगा। अब हमें दूसरा क्या देखना है कि हमारे को कितने का, यानी 676 का हमको अंडर रूट चाहिए सबसे पहले, तो 676 का अंडर रूट 26 होता है, ये मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा यदि आप वो वाली वीडियो देखेंगे फटाफट। अब हमने डेसिमल लगाना है, तो यहां हमने देखा कि डेसिमल कितना 8 के बाद था, तो यानी 4 के बाद डेसिमल लगेगा। 2 हमारे पास हैं तो 2 जीरो हम और लगा लेंगे और हमारा आंसर रेडी हो गया। यानी कि इस इतनी बड़ी फिगर का सेकंडों में आपका अंडर रूट निकला है, क्या है 0.0026। मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आइकॉन बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।